तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस दुनिया को समझने की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि गूगल या अमेज़न जैसी कंपनियां एक ही वक्त पर दुनिया के इतने सारे देशों में एक साथ काम कैसे कर लेती हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये समझने के लिए कि वो ऐसा कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जिसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, होता क्या है। देखिए, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी दो या दो से ज्यादा देशों के बीच होती है, बस। अब सवाल ये उठता है कि किन किन चीजों का व्यापार होता है। तो देखिए, ये सिर्फ कोई सामान या प्रोडक्ट नहीं है जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इसमें सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, पैसा यानी इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि आइडियाज और नॉलेज भी शामिल हैं। और इन सब का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद है दुनिया के जो अलग अलग देशों के बाजार हैं उन्हें एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केटप्लेस बना देना। लेकिन एक बात और, क्या विदेश में काम करने वाली हर कंपनी एक जैसी होती है? जी नहीं, इसमें भी काफी फर्क होता है। आइए देखते हैं। इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले एक घरेलू व्यापार यानी डोमेस्टिक बिजनेस को देखते हैं। ये वो कंपनी है जो अपना सारा कामकाज सब कुछ सिर्फ एक ही देश की सरहदों के अंदर करती है। और यहीं पर असली अंतर समझ आता है। देखिए, एक तरफ है मल्टीनेशनल कंपनी जैसे पेप्सिको। यहाँ सारे बड़े फैसले उनके हेड ऑफिस से लिए जाते हैं, मतलब एक सेंट्रल कंट्रोल है। दूसरी तरफ है ट्रांसनेशनल कंपनी जैसे यूनिलीवर। ये अपनी लोकल टीमों को जो अलग अलग देशों में हैं अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देती हैं। ये टेबल देखिए, इसमें तीनों मॉडल्स को एक साथ रखा गया है। कितना साफ साफ दिख रहा है कि इनका दायरा, मैनेजमेंट का तरीका और फैसले लेने की प्रक्रिया एक दूसरे से कितनी अलग है। तो पूरी दुनिया में बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक अच्छा कंपनी स्ट्रक्चर ही काफी नहीं होता। इसके लिए मैनेजमेंट का एक बिल्कुल नया नजरिया और तरीका भी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे बिजनेस को मैनेज करना जो अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर काम करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है दुनिया भर से रिसोर्सेज यानी संसाधन जुटाना, फिर उन्हें सही जगहों पर बांटना और फिर उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना। और ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, लोग, पैसा या फिर मशीनें और सामान। तो अब तक हमने क्या और कैसे समझ लिया। अब समझते हैं उस बाहरी माहौल को, यानी उस एनवायरनमेंट को जिसमें एक ग्लोबल बिजनेस को काम करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले आती है इकोनॉमी यानी आर्थिक माहौल, मतलब किसी भी देश की फाइनेंशियल हेल्थ और उसका ढांचा कैसा है। किसी भी नए देश में जाने से पहले एक कंपनी को ये देखना ही पड़ता है कि वहाँ की जीडीपी कैसी है, लोगों की औसतन आमदनी कितनी है और वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, पूंजीवादी है, समाजवादी है या कुछ और। इकोनॉमी के बाद आता है सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल, जो सीधे सीधे वहाँ के लोगों और उनके रहन सहन से जुड़ा है। इसका मतलब है कि कंपनी को उस जगह के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद और सामाजिक नियम कायदों को अच्छे से समझना होता है, ताकि उनके प्रोडक्ट और मार्केटिंग वहाँ के लोगों को पसंद आए। फिर आता है पॉलिटिकल और लीगल माहौल। ये वो चीज़ है जो तय करती है कि एक बिजनेस वहाँ किन नियमों के दायरे में रहकर काम कर पाएगा। यहाँ एक कंपनी को ये परखना होता है कि देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं, सरकार की नीतियाँ बिजनेस के लिए कैसी हैं और वहाँ कानूनी तौर पर बिजनेस करना कितना आसान या मुश्किल है। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर आता है टेक्नोलॉजी का माहौल। मतलब कंपनी को ये देखना होता है कि जो टेक्नोलॉजी उसे चाहिए, क्या वो उस देश में मौजूद है या फिर उसे अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ लानी पड़ेगी। और इसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कहा जाता है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब तक की पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि ग्लोबल होने का मतलब सिर्फ अपना सामान दूसरे देशों में बेचना नहीं होता। इसका असली मतलब है सही कंपनी स्ट्रक्चर चुनना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, जिस नए देश में हम कदम रख रहे हैं वहाँ के माहौल को अच्छी तरह से समझना। और अब अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है। हमने जितने भी फैक्टर्स की बात की, उनमें से किसी भी कंपनी के लिए जो पहली बार एक नए देश में जा रही हो, सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?